प्यारे सज्जनों, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा प्राणी, ऐसा पदार्थ नहीं है जो तुम्हारा या मेरा हो, जो तुम्हारी ममता को सार्थक करता हो। ये सब माया मोह है जो तुम इन सांसारिक प्राणियों को, सांसारिक पदार्थों को अपना मानते हो, उसमें ममता रखते हो और संसार की अधिक से अधिक वस्तुओं को अपना बनाना चाहते हो, उन पर झूठी ममता की मुहर लगाना चाहते हो। प्यारे सज्जनों, याद रखो, जहाँ मेरा है वहीं पराया है। कोई तुम्हारी ममता की वस्तु है तो कोई दूसरों की। अपनी वस्तुओं में तुम्हारी आसक्ति है और दूसरों की वस्तुओं के प्रति तुम्हारे मन में उपेक्षा है या फिर द्वेष है। इसी प्रकार तुम्हारी अपनी कोई वस्तु छिन जाने पर, नष्ट हो जाने पर या नष्ट होने की संभावना पर ही तुम दुखी हो जाते हो और अपने आप को अत्यंत ही संकटग्रस्त और भाग्यहीन मानते हो। और दूसरों की वस्तुओं के नाश होने पर या तो तुम उनकी उपेक्षा करते हो या फिर सुखी होते हो। ये सब राग द्वेष का ही परिणाम है। कुछ प्राणी या कुछ पदार्थों में ममता होने पर क्षमता नष्ट हो जाती है और फलतः राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जो कि नए नए मानसिक और शारीरिक पापों और दुखों के कारण बनते हैं। प्यारे सज्जनों, याद रखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी तुम्हें मिलने वाला है वो सब भगवान का है। ये समझकर उस पर निजी ममता न करके, बल्कि भगवान की वस्तु की दृष्टि से उसकी संभाल करो और उस पर अपना अधिकार न मानकर उसे यथा योग्य भगवान की सेवा में लगाते रहो। इससे जैसा बीज बोया जाता है उसी के अनुरूप ही अनंत गुना फल लगते हैं। ये फल और बीज के न्याय के अनुसार तुम्हें बदले में बहुत कुछ मिल जाएगा। यदि ये सब करने लगेंगे तो सब के अभावों की पूर्ति स्वतः हो जाएगी और साथ ही भगवान की वस्तु को अपनी मानने का जो दोष है उससे भी बचा हो सकेगा। प्यारे सज्जनों, याद रखो, जब तक तुम वस्तुओं को अपना मानकर या उन वस्तुओं की संख्या बढ़ा करके सुखी और शांत होना चाहोगे, तब तक सुख और शांति तुमसे लाखों कोस दूर रहेगी। क्योंकि ऐसा सभी ही चाहेंगे, तो फिर संसार में दूसरों की वस्तुओं की मनुष्य सदा ही ललचाई आंखों से देखेगा और उन्हें हथिया कर और उन पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा। इससे सदा सर्वदा छीना झपटी और संघर्ष होता जाएगा। संसार के समस्त मानव इससे दुखी रहेंगे और ऐसा करने वाले मानव प्राणी परलोक में भी और पुनर्जन्म में भी नाना प्रकार की आसुरी योनियों के, नरक की यातनाओं के और अनंत क्लेशों के भागी बनेंगे। प्यारे सज्जनों, याद रखो, जो मानव इस प्रकार से ममता, राग द्वेष या उनके फलस्वरूप पाप या दुख भोग की परंपरा में अपना जीवन बिताता रहेगा, वो मानव जीवन एकमात्र परम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से वंचित रह जाएगा। और जो भगवत प्राप्ति केवल इसी मानव योनि में संभव है और अन्य किसी योनि में संभव ही नहीं है। इसलिए संसार के किसी भी प्राणी, किसी वस्तु या किसी पदार्थ में अपनी ममता न रख करके नित्य ही सत्य सनातन सर्वाधार भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाओ। भगवान को ही अपना बनाने का प्रयत्न करो। अगर भगवान स्वयं ही तुम्हारे बन गए, फिर संसार की हर वस्तु, हर पदार्थ तुम्हारा स्वयं हो जाएगा। फिर राग द्वेष नहीं रहेंगे,
पाप नहीं होंगे, दुख और नरकों की घोर यातनाओं से छुटकारा मिल जाएगा और मानव जीवन की चरम सफलता अर्थात भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से शता ही प्राप्त हो जाएगी। प्यारे सज्जनों, याद रखिए, कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होए, अर्थात बिना सत्संग के हमारे अंदर विवेक पैदा नहीं हो सकता। हमें किसी संत महापुरुष की खोज करनी चाहिए, उसकी चरणी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उससे नाम दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। संत महापुरुष पूर्ण होना चाहिए, जो संसार और भगवान को अपनी दृष्टि से देखता हो। हम उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। यदि हम उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस परमेश्वर की इबादत करें, उसकी भक्ति करें। ये हमारा पहला फर्ज है। प्यारे सज्जनों, हम उस परमेश्वर के अंश हैं। भगवान को जानने वाला, भगवान को देखने वाला ही सच्चा रास्ता दिखा सकता है। प्यारे सज्जनों, याद रखिए, इस मनुष्य शरीर का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है। क्या पता किस दिन इसकी मृत्यु हो जाए। प्यारे सज्जनों, ये सच है कि इस शरीर की बाहरी सुंदरता के आकर्षण में मनुष्य अपने आप को बुलाए रखता है कि वो महज हाड़ और मांस का पुतला है। इस शरीर के निर्जीव हो जाने पर इसकी 3 ही क्रियाएं की जाती हैं, या तो गाड़ दिया जाता है, या बहा दिया जाता है, या फिर अग्नि में फूंक दिया जाता है। प्यारे सज्जनों, यदि इसे गाड़ा जाए तो ये कीड़े मकोड़ों के पेट में जाता है। यदि इस निर्जीव शरीर को खुला छोड़ दिया जाए या फिर पानी में बहा दिया जाए तो ये पशु पक्षियों का आहार बन करके उनका बीट बन जाता है, और ये जला दिया जाए तो फिर भभूति बन जाता है। क्योंकि इस मृत्यु लोक का ये परम सत्य है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर की सुंदरता मृत्यु की अमानत है। इस संसार में जो भी दिखता है वो सब नष्ट हो जाता है, किंतु इस मनुष्य शरीर के अंदर जो परम चेतना है, जो परम आत्मा है, वो सदा सदा के लिए अमर रहती है। उसका कभी भी विनाश नहीं होता। प्यारे सज्जनों, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि अपने जीवन काल में ही उस शाश्वत आत्मा का दर्शन करें। प्यारे सज्जनों, आत्मा का साक्षात्कार केवल संत सद्गुरु के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने से हो सकता है। संत महापुरुष जो नियम बतलाते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, इन नियमों का पालन करके ही प्रत्येक व्यक्ति आत्म साक्षात कर सकता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है।